Okay, welcome to all. Myself, Mr. YR2K, Assistant Professor of Samyokananda University. Yesterday, we have discussed in the genetic terminology and procedure of Mendel's experiment. Now, discuss in the procedure of Mendel's experiment in detail. Okay. So, procedure of Mendel's experiment. Mendel's is a very methodological, is a record in the such traits, such characters, qualitatively and quantitatively maintained in the F1, F2, F3 generation, monohybrid, dihybrid, and trihybrid process. So, Mendel's his experiment is conducted in the three main steps. Such main steps is first is the selfing of selection of parents. First step is the selection of parents and obtaining pure lines. First step, selection of parents and obtaining of the pure line. Selection of parents यानी कि जो पेरेंट्स होते उसमें से वो क्या करता है, एक फीमेल और एक मेल पेरेंट्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर पाए जाते हैं इसी वास्ते वो उसमें उनका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद उसमें वो क्रॉसेस करके उसमें से प्योर लाइन ऑब्टेन करते हैं। सो सेकंड स्टेप इज दी आर्टिफिशियल क्रॉस। Artificial cross of selected parents and raised to F1 जनरेशन, यानी कि जो कि सिलेक्टेड किए हुए पेरेंट्स होते हैं उनका क्या करता है वो आर्टिफिशियल क्रॉस। आर्टिफिशियल क्रॉस कौन से मेथड से करता है, तो वो मेथड जो होती है वो उसे कहती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन हम बाद में डिटेल स्टडी करने वाले थे। अभी सिर्फ इतना माइंड में रखो कि आर्टिफिशियल क्रॉस उन्होंने कौन सी मेथड यूज करके किया है, वो मेथड है इमैस्कुलेशन। लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस किया किसमें, सिलेक्टेड पेरेंट्स में, बट उन्हें रेस टू क्या किया है, इंक्रीज किसके साथ किया है, F1 जनरेशन में। ये हुई सेकंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप है सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड्स टू F2 जनरेशन। क्या किया है उसने, सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड रेज टू F2 जनरेशन, यानी कि सिलेक्टेड किए हुए पेरेंट्स में उसने आर्टिफिशियल क्रॉस किया। वो आर्टिफिशियल क्रॉस करने के बावजूद उसने क्या किया, रेज किया किसमें, F1 जनरेशन। फिर उसे इसमें क्या मिले, F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन मिले उसमें उसने क्या किया, सेल्फिंग, उसमें क्या किया सेल्फिंग, और रेज टू F2 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का क्या हुआ, इसके साथ हाइब्रिड हुए, इसके बाद रेस टू F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन का क्या होगा, रेस टू F3 जनरेशन। अब ये F3 जनरेशन के बाद उसे क्या मिला, प्योर लाइन ट्रेट्स। क्या मिला उसे, प्योर लाइन ट्रेट। और ये प्योर लाइन ट्रेट्स उसने क्या किया है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड प्रोसेस वहां पे किए। चलिए देखते हैं इन डिटेल में। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स और ऑब्टेनिंग ऑफ प्योर लाइन्स।
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन, यानी कि दो पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल उसमें सिलेक्ट करना है, उसमें प्योर लाइन्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं जो अवेलेबल है उसमें से वो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल सिलेक्ट करना है और उसमें क्या करने का है, क्रॉसेस उस जगह पे देने का, क्योंकि उसमें क्या ट्रू ब्रीडिंग जो होता है, इसीलिए क्या करता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स जो अवेलेबल है उसी पेरेंट्स में से अवेलेबल पेरेंट जो है उसमें से क्या करता है, एक फीमेल पेरेंट्स और एक मेल, दोनों का क्या होता है सिलेक्शन करता है और उसी में से वो क्या करता है एक ट्रेट यानी कि कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर वहां पे सिलेक्ट करता है और उसमें से क्या कहता है वो ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस करने के लिए उसमें वो सिलेक्ट करता है। खाली फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, इसी फर्स्ट स्टेप में खाली वो क्या करता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसमें जो पेरेंट्स अवेलेबल है मेल एंड फीमेल उसमें से वो सिलेक्ट करता है और उसमें से एक ही कैरेक्टर को वो क्या करता है सिलेक्ट वन ट्रेट, क्यों ट्रू ब्रीडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है आर्टिफिशियल क्रॉस। आर्टिफिशियल क्रॉस करता है किसमें, जो कि सिलेक्ट किए हुए पेरेंट्स है, जो ट्रू ब्रीडर्स है, उन्हीं में ये क्या करता है आर्टिफिशियल क्रॉस। इस आर्टिफिशियल क्रॉस और उसमें से क्या करता है आर्टिफिशियल क्रॉस एंड रेस टू F1 जनरेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस करने के बावजूद उसमें क्या करता है F1 जनरेशन रेस टू। ओके, सो आर्टिफिशियल क्रॉस जो प्रोसीजर है उसमें जो मेथड उन्होंने यूज की है मेंडल ने, वो मेथड जो है उस मेथड को क्या कहते हैं इमैस्कुलेशन। पहले मैंने बताया था ये इमैस्कुलेशन जो होता है, इमैस्कुलेशन के जरिए मेंडल क्या करता है आर्टिफिशियल क्रॉस करता है। आर्टिफिशियल क्रॉस यानी कि बोथ पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल, उन दोनों में क्या करना है आर्टिफिशियल क्रॉस करना है। लेकिन ये आर्टिफिशियल क्रॉस कौन सी मेथड से करते हैं, वो मेथड जो है वो इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन हो गई, उसके बाद वो क्या करता है जो कि सिलेक्ट किया हुआ फीमेल पेरेंट जो है, फीमेल प्लांट जो है, इस फीमेल प्लांट का जो कि फ्लावर है, इस फ्लावर को वो क्या करता है सिलेक्ट करता है। उसके बाद जो दूसरा सिलेक्ट किया हुआ मेल प्लांट है उसका जो कि पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन को क्या करता है वो सिलेक्ट किया हुआ फीमेल पेरेंट के फ्लावर यानी कि जो स्टिग्मा है उसे। चलो हम इधर देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने के लिए जो फीमेल फ्लावर है उस फीमेल फ्लावर को उसने सिलेक्ट किया। फीमेल फ्लावर में क्या होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा हुआ। उसके बाद उसने क्या किया मेल फ्लावर, मेल फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर में उसका जो कि पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव, स्टिग्मा इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो पोलन ग्रेन है उसने जो फीमेल प्लांट फीमेल फ्लावर जो सिलेक्ट किया है, ये पोलन ग्रेन वो उस पर क्या करता है इस स्टिग्मा पे डस्ट करता है। Dusted of the pollen grain is a selected female flower on the stigma। सबसे पहले फीमेल फ्लावर सिलेक्ट किया, उसके बाद मेल फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन को क्या किया इस सिलेक्टेड स्टिग्मा पे उसने डस्ट किया और उसमें क्या हुआ पॉलिनेशन। ओके, लेकिन ये सब प्रोसीजर करने के लिए उसने क्या किया, कौन से प्रोसेस यूज की, तो उसे क्या कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब ये इमैस्कुलेशन क्या है ये हम जानते हैं। इमैस्कुलेशन यानी कि रिमूव ऑफ स्टैमेन्स बिफोर एंथीसिस। इमैस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ स्टैमेन्स बिफोर एंथीसिस। एंथीसिस होने से पहले जो स्टैमेन्स है उस स्टैमेन्स को
रिमूव करने का, किसमें से, जो बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर से उस स्टैमेंस रिमूव करने के, यानी कि वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैरी करने का। लेकिन ये किस फ्लावर में होता है, कौन से फ्लावर में होता है और फ्लावर की कौन सी स्टेज में है हम इमेस्कुलेशन की प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वो फुलफिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो एग्जांपल है वो लेते हैं पी फ्लावर का। फ्लिप फ्लावर यानी पैपिलिनियोसिस मेंबर, मेंबर ऑफ पैपिलिनियोसिस फैमिली, पी फ्लावर यानी कि पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम is a botanical name on pea flower. So pea structure of pea flower. सबसे पहले ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ पी फ्लावर, यानी कि जो पाइसम सटाइवम जिसे हम मटर कहते हैं, मटर का जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है वो बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ये जो सेपरेट जो है ये क्या है, स्टिग्मा है, और जो ये फ्यूज हुए हैं ईच अदर को, ये क्या है, स्टैमेंस है, स्टैमेंस, और ये स्टिग्मा। अब इसमें क्या करने का है, जो इमेस्कुलेशन की प्रोसीजर है वो इसमें करेंगे। वो कैसे करेंगे अब ये देखते हैं, क्योंकि इमेस्कुलेशन के बगैर हम आर्टिफिशियल क्रॉस तो कर नहीं सकते, इसीलिए हमें कौन सी प्रोसीजर यूज करनी थी, इमेस्कुलेशन। अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर यानी कि स्टिग्मा और स्टैमेन दोनों ही एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, इसीलिए अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर पी फ्लावर है, इसमें हमें क्या करने का है, जो हम कहते हैं कि इमेस्कुलेशन। अब वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करने का, रिमूवल ऑफ स्टैमेंस। एंथीसिस होने से पहले हमें स्टैमेंस रिमूव करेंगे। अब देखिए स्टैमेंस कौन से, ये स्टैमेंस है। अब आप कह सकते हैं कि इतने स्टैमेंस क्यों दिखते हैं, इसमें कंडीशन जो है वो पैपिलिनिस फ्लावर है, पैपिलिनिस मेंबर है, पी फ्लावर है, उसमें जो कंडीशन है स्टैमेंस की वो कैसे है, 9+1 यानी कि डायएडाल्फस। डायएडाल्फस कंडीशन इस पी फ्लावर में होती है। पी फ्लावर में डायएडाल्फस कंडीशन यानी कि स्टिग्मा जो होता है वो सेपरेट होता है, और ये जो स्टैमेंस होते हैं ये 9 स्टैमेंस होते हैं, और वो कैसे होते हैं, क्लोज टू ईच अदर यानी कि फ्यूज टू ईच अदर। आप देख सकते हैं अपर साइड में ये क्या है, आपस में फ्री है, लेकिन जो बेस है, बेस में बॉटम को ये क्या है, दोनों वो जो होते पूरे 9 वो ग्रुप में फ्यूज है ईच अदर के लिए, इसलिए ये स्टिग्मा फ्री है। आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर में ये जो है, ये बड़ा पेटल जो है, पेटल को क्या कहते हैं, कैरिना। और अब ये कैरिना जो है ये फ्लावर ग्रुप में होता है, लेकिन इनर मोस्ट में ये 2 पेटल्स होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जब बर्ड कंडीशन होगी, जो इमेस्कुलेशन कब कर सकते हैं हम, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है। बर्ड कंडीशन में जब फ्लावर होगा हम क्या करेंगे, ये जो इनरमोस्ट पेटल जो है उसे क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में करेंगे। साइड में किए वो पेटल्स, उसमें से ये जो स्टैमेंस है वो स्टैमेंस कैसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस। अब एक आप ये कह सकते हैं कि हम ये बर्ड कंडीशन में फ्लावर होगा
और अब उसमें से हम ये फोर्सेप के जरिए स्टैमेंस रिमूव कैसे करेंगे, ये बहुत ईजी है क्योंकि ये पी फ्लावर है। पी फ्लावर आप सब जानते ही, लेकिन सबसे पहले क्या करने का, नीडल के जरिए या पॉइंटेड फोर्सेप के जरिए ये पेटल जो है कैरिना और इनर मोस्ट पेटल उन्हें साइड में कर देंगे। और उसके बावजूद ये जो ग्रुप में है खाली फोर्सेप के जरिए यहाँ से कट कर दे सकते या आप वैसे ही निकाल सकते क्योंकि ये फ्यूज होते। जब आपने एक निकाला और 9 की 9 उसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गए। आप फोर्सेप के जरिए ये निकाल देंगे, फिर इसमें तो कोई स्टैमिन्स रहेगा नहीं, फिर ये कैसे होगा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्टैमिन्स। जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसके बावजूद ये स्टैमिन्स रिमूव करने के बावजूद ये बर्ड कंडीशन में जब होगा हम फोर्सेप से उस स्टैमिन्स रिमूव करेंगे। अब जब ये बर्ड कंडीशन में होगा और ये पेटल्स क्या है, कैरिना है, वो सबसे बिग फ्लावर है, विंग भी कह सकते हैं हम उसे, उस पेडल को, इसलिए उसको क्या करेंगे, साइड में करेंगे। उसके बाद वो स्टैमेंस फोर्सेप के जरिए रिमूव करेंगे और वो फ्लावर क्या हो गया, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो गया। क्या हुआ, वो इमैस्कुलेटेड फ्लावर। और उसके बाद हम इमैस्कुलेशन करने के लिए क्या होगा, वो फ्लावर इजी होगा क्योंकि उसमें से वो पेटल्स, उसकी साइज जो है वो बिग है, वो इनर मोस्ट में 9 स्टैमेंस है, एक ही बार हम फोर्सेप से उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और उसके बावजूद जो हमने सिलेक्टेड मेल फ्लावर यानी कि जो पोलन ग्रेन सिलेक्ट किए हैं हमने, यानी कि मेंडल्स ने, उसे हम क्या करेंगे, स्टिग्मा पे डस्ट करेंगे। ये सब प्रोसीजर सबसे किसमें होती है, सेकंड स्टेप जो है आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ दी सिलेक्टेड पैरेंट एंड रेस टू F1 जनरेशन। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस। अब आर्टिफिशियल क्रॉस कैसे किया, देखिए कौन से प्रोसेस यूज किए उन्होंने, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या किया, फीमेल फ्लावर सिलेक्ट किया और वो फीमेल फ्लावर के बाद मेल फ्लावर उन्होंने सिलेक्ट किया। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, सिलेक्टेड फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे जो मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन थे वो क्या किए, डस्ट किए। ओके, अब ये तो हो गया, लेकिन इस सब में जो अहम बात थी वो कौन सी थी, इमैस्कुलेशन की। अब इमैस्कुलेशन कैसे थी ये हमने देखी, पर बाद में और एक बार देखिए, इमैस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ स्टैमेंस बिफोर एंथीसिस। एंथीसिस होने से पहले स्टैमेंस को क्या करना है, रिमूव करना है। लेकिन ये कब हो सकती है, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होगा, तभी ये जाके हम इसे कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पी फ्लावर का, पाइसम सटाइवम का पैपिलिनस मेंबर, उसमें क्या होता है 9+1 डायडाल्फल कंडीशन से एक स्टिग्मा फ्री होता है और 9 स्टैमेन जो होता है ईच अदर को फ्यूज होता है, और उसमें एक बड़ा वाला विंग होता है यानी कि पेटल्स होते हैं, और इनर मोस्ट में क्या होते हैं, 2 स्मॉल पेटल्स होते हैं। और फोर्सेप के जरिए हमें उसे साइड में, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन होगा उसे साइड में करके वो जो 9 जो है फ्यूज है ईच अदर को, उसे हम रिमूव करेंगे। कैसे, तो फोर्सेप के जरिए। और इस वजह हमारी इमैस्कुलेशन की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, कंफर्म होती है। और उसके बाद ये ईजी क्यों होती है, क्योंकि ये बड़े वाले पेटल वगैरह होती है, इसलिए वो ईजी होती है। और तब जाके हमारा आर्टिफिशियल क्रॉस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और उसके बाद रेस टू F1 जनरेशन। फिर इन दोनों में से जो कैरेक्टर हमें पाया जाएगा किसमें, F1 जनरेशन में, उसे क्या करेंगे, थर्ड जनरेशन में यानी कि F2 एंड F3 जनरेशन में यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेल्फिंग ऑफ F1 hybrids to रेस टू F2 जनरेशन, यानी कि थर्ड स्टेप जो है वो कौन सी है, सेल्फिंग। F1 hybrids रेस टू F2 जनरेशन। अब देखिए आर्टिफिशियल क्रॉस हो गया, उस आर्टिफिशियल क्रॉस के जरिए F1 जनरेशन मिल गया। अभी F1 जनरेशन से जो कैरेक्टर, जो ट्रेट हमें चाहिए था मेंडल को, उन्होंने F1 जनरेशन में पा लिया। अब वो F1 जनरेशन में उसी में ही क्या किया, सेल्फिंग क्रॉस किया। क्यों, F1 हाइब्रिड उसमें जो मिला है वो क्या है, हाइब्रिड कैरेक्टर है, और उसी से उन्होंने क्या किया, प्योर लाइन यानी कि F2 जनरेशन में रेज किया, इंक्रीज किया बोले तो। और वो F2 जनरेशन में इंक्रीज होने के बाद उसने क्या किया, फिर रेज टू F2 जनरेशन, यानी कि इसमें से वो क्या किया, रेज किया, और उसके बाद उसे जो मिला वो क्या मिला, प्योर लाइन कैरेक्टर्स। अब इस प्योर लाइन कैरेक्टर्स में उसने क्या किया, बाद में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नेक्स्ट डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम बाद में जो देखेंगे वो कौन सा है,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर मेंडल्स की जो प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंट की वो देखते हैं। देखिए सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन। सेकंड स्टेप जो है कौन सी, आर्टिफिशियल क्रॉप्स एंड रेस टू F1 जनरेशन। थर्ड स्टेप जो है कौन से, सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड और रेस टू F2 जनरेशन। फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, पेरेंट्स का सिलेक्शन किया, लेकिन कौन से जो प्योर लाइन है वो नहीं, नॉट ओनली दी प्योर लाइन, अवेलेबल जो है उसी में से उसने क्या किया, फीमेल एंड मेल पेरेंट्स, यानी कि उसमें जो ट्रेस उसने कंसिडर किया था उसी वास्ते उसने क्या किया, जो अवेलेबल है उसी में से सिलेक्शन किया। उसके बाद उसने वो ट्रू ब्रीडर जो उसे सिलेक्ट किया और उसने सेकंड स्टेप में क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस किया और F1 जनरेशन को ब्रेक किया। अब आर्टिफिशियल क्रॉस जो किसके जरिए किया, कौन सी प्रोसीजर के जरिए किया, वो इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो उसने सिलेक्ट किया फीमेल फ्लावर, देन मेल फ्लावर सिलेक्ट किया, और अब दोनों में से स्टिग्मा जो होता है फीमेल फ्लावर का, उस पर पोलन ग्रेन जो है मेल फ्लावर के, वो डस्ट किए। ओके, इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस। लेकिन इमैस्कुलेशन जो है, इमैस्कुलेशन कैसे, हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया, रिमूवल ऑफ स्टैमेन बिफोर एंथीसिस, जब ये फ्लावर कौन सी स्टेज में होगा तब ये जाके हम कर सकते हैं, जब बर्ड कंडीशन में फ्लावर होगा तब हम कर सकते हैं, उसमें से पेटल साइड में करके जो फोर्सेप्स के जरिए हम उस स्टैमेन से रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद ये बर्ड कंडीशन में फ्लावर होगा, इसलिए ये ईजी होता है। और फिर उसके बाद हम पोलन ग्रेन उस पर डस्ट करते और बैग और टैग करते उसको, और उसके बाद वो क्या होता है, इमैस्कुलेशन कंप्लीट होता है। और इसीलिए हमने क्या किया, पे फ्लावर के ये पे एग्जांपल भी ले लिया है, पायसम सटाइवम का 9+1 होता है, डायड फर्स्ट कंडीशन होती है। और थर्ड स्टेप में जो अभी इमैस्कुलेशन करने के बाद में जो F1 पाया जाते हैं, और उसी F1 क्या किया इसने, रेस टू F2 जनरेशन, देन F3 जनरेशन, ये क्या किया थर्ड सेशन। यहाँ पे क्या हुई, मेंडल्स की जो प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंट की वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद जो होता है नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो में सिंगल एंड हाइब्रिड क्रॉस, सिंगल हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।